राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़े खबरों के साथ। तो हरियाणा में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, ये चेतावनी सीएम नायब सैनी समेत कई मंत्रियों ने दे दी है। वहीं अब सीएम सैनी और पुलिस महकमे प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। देर रात सीएम नायब सैनी ने कानून व्यवस्था को लेकर के अहम बैठक की और इस बैठक में सीएम ने साफ निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। गैंगस्टर के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे और फिरौती के मामले में फौरन एक्शन लिया जाए। साथ ही सीएम ने पुलिस थाने में शिकायत लेकर आने वालों के प्रति प्रशासन का रवैया ठीक रखने की भी बात कही है। तो कानून व्यवस्था पर यह अहम मीटिंग हुई। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई। रात 12:30 बजे ये बैठक चली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था पर यह अहम मीटिंग हुई। गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान चलाया जाए, सीएम ने कहा। पुलिस अधिकारी फील्ड में सक्रियता बढ़ाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई अहम निर्देश, बड़े निर्देश यहां पर देते हुए नजर आए। तो कानून व्यवस्था पर बैठक हुई। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक ली। बैठक में सीएम सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं संकीर्ण अपराधों में शामिल हो अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने इस दौरान निर्देश दिए, किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान चलाए। सीएम ने यहां पर निर्देश देते हुए कहा, पुलिस फील्ड में सक्रियता बढ़ाए, पुलिस फील्ड में उतरे और वहां पर अपनी सक्रियता बढ़ाए। तो यह अहम बैठक कानून व्यवस्था पर सीएम सैनी ने ली, जिस दौरान बैठक में सीएम सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। प्रदेश में अपराध को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस अधिकारी फील्ड में सक्रियता बढ़ाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। तो पुलिस फील्ड में अपनी सक्रियता बढ़ाए, इसके भी निर्देश सीएम ने बैठक के दौरान दिए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता साहिल रुखाया लाइव जुड़े हुए हैं। साहिल, आपका रुख करना चाहूंगी, कल ये अहम बैठक हुई, एडवाइजरी यहां पर जारी की गई। मुख्यमंत्री ने खुद साफ निर्देश दिए कि किसी भी स्तर के गैंगस्टरों को, बदमाशों को छोड़ा ना जाए और पुलिस फील्ड में अपनी सक्रियता बढ़ाए। क्या अपडेट? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से देर रात एक अहम बैठक जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बुलाई गई, जिसमें तमाम जो है पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक जो है वो शामिल हुए थे। तो ऐसे में ये बैठक जो है वो रात को 8 बजे शुरू हुई थी और 12:30-1 बजे के करीब ये बैठक जो है वो खत्म हुई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम दिशा निर्देश जो है उस बैठक के जरिए तमाम जो पुलिस कमिश्नर है, पुलिस अधीक्षक है, उनको दिए गए। इस बैठक के अंदर हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, होम सेक्रेटरी सुबीता मिश्रा, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार के अलावा और भी तमाम वो बड़े अधिकारी मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से स्पष्ट तौर पर पुलिस अधीक्षकों और जो कमिश्नर थे उनको आदेश दिए गए कि अगर कोई जिस तरीके से एक्सटॉर्शन की कॉल आती है तो उस पर जो है सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, उसको इमीडिएटली ट्रेस किया जाना चाहिए। जिस तरीके से लगातार हरियाणा में ये शिकायतें मिल रही हैं कि लगातार जो फिरौती मांगने की शिकायतें हैं वो पुलिस के पास आती है, लेकिन पुलिस जो है इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई नहीं करती। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से तमाम आदेश दे दिए गए कि तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ जो कमर्शियल एरिया है, जहां लोगों की गतिविधि, लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है, वहां गश्त बढ़ाने के आदेश जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से किए गए हैं। इसके अलावा जो लोग हैं अपनी ग्रीवेंस लेकर पुलिस के पास जाते हैं, उनके साथ व्यवहार ठीक हो, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया कि आप चोटी करिए कि जो लोग आते हैं शिकायत लेकर, उनके साथ ठीक ढंग का व्यवहार थानों में होना चाहिए और उनकी जो एप्लीकेशन होती है उन पर भी तुरंत प्रभाव से एक्शन जो है वो पुलिस की ओर से लिया जाना चाहिए। इस तरीके की निर्देश भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिए गए। साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कहा गया है कि महिलाओं की सुरक्षा जो है वो उसको लेकर सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है
वो वुमेन चाइल्ड क्राइम को लेकर या फिर और भी तमाम इश्यूज हैं उस पर पुलिस जो है वो लगातार वर्क करे। तो तमाम दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दिए गए। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पुलिस अधिकारी जो है वो फील्ड में अपनी सक्रियता बढ़ाएं और आज से जिस तरीके से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है उसको लेकर भी तमाम सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध हो, इसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में देते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके के जो बिल्कुल साहिल, और कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये बैठक की गई कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री यहाँ पर मुखर नजर आए और कई सारे निर्देश देते हुए नजर आए। ऐसे में अब गैंगस्टरों को, बदमाशों को समझ जाना चाहिए कि अब हरियाणा में या तो वो अपना बदमाशी छोड़ दे या तो फिर वो प्रदेश छोड़ दे, और ये साफ संदेश यहाँ पर बैठक में मुख्यमंत्री देते हुए नजर आए। बिल्कुल, इससे पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर साफ तौर पर स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी अपराधी को हरियाणा में जो है वो नहीं रहने दिया जाएगा। या तो अपराधी हरियाणा छोड़ दे या फिर बदमाशी छोड़ दे। इस तरीके की बातें जो है वो कई बार मंचों से भी की जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हरियाणा के अंदर, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इस घटनाओं को लेकर एक मुद्दा मिल गया। तो लगातार विपक्ष भी जो है वो सरकार पर हमलावर था। लेकिन उसके बाद सडनली एक अचानक बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से बुलाई गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के तेवर भी जो है इस बैठक के अंदर सख्त दिखाई दिए। तमाम जो पुलिस कमिश्नर थे, तमाम जो पुलिस अधीक्षक थे, उनको कहा कि आप जो है फील्ड में ज्यादा से ज्यादा सक्रियता बढ़ाएं और बदमाशों पर लगाम लगाने की जो है बात उनकी ओर से की गई कि किसी भी सूरत में बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कितना बड़ा बदमाश हो, उसके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो करेगी। ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अपराध के रोकथाम के लिए एसटीएफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीते कुछ महीनों में स्पेशल टास्क फोर्स के अपराधियों की सफाई के लिए कई कार्रवाई भी की गई है। तो एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिली है। इनामी बदमाशों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। यहां पर गैंग नेटवर्क पर सीधी चोट की जा रही है। एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर पर नजर बनाए हुए हैं। एसटीएफ की टीम यहां पर अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर पर खासी नजर बनाए हुए हैं। साइबर अपराध पर भी कड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। तो किसी भी तरीके के साइबर अपराध अगर हो रहे हैं तो उन पर भी नजर बनाए हुए हैं एसटीएफ। तकनीक, ताकत और त्वरित कार्रवाई पर पूरा फोकस किया जा रखा है। 6 महीने में 58 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। और के आंकड़े बता रखे, गैंगस्टर गैंग के 101 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। तो वही लगातार गिरफ्तारी यहां पर की जा रही है। 178 जघन्य अपराधियों की गिरफ्तारी ये एसटीएफ की सर्जिकल स्ट्राइक में की गई है। कुख्यात बदमाश रवि लांबा गिरफ्तार किया गया। रवि लांबा का नाम लिस्ट में सबसे पहले था। ऐसे में रवि लांबा भी गिरफ्तार किया गया। तो गैंगस्टर के खिलाफ हरियाणा पुलिस की कार्रवाई को देखें तो अब तक कई बड़े अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। तो हरियाणा में बदमाशों की शामत आ चुकी है। गुरुग्राम में बदमाश कौशल जोनियावास समेत 5 की गिरफ्तारी की गई। पलवल में 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। तो वही गुरुग्राम में गैंगस्टर रोमिल बोहरा का एनकाउंटर किया गया। ये बदमाशों पर शामत आई है। कुरुक्षेत्र में कारोबारी हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की गई। वही सोनीपत में बदमाश संदीप का एनकाउंटर किया गया। तो ये लगातार कार्रवाई जो है वो हरियाणा में की गई है बदमाशों के खिलाफ। गुरुग्राम की बात की जाए तो बदमाश कौशल जोनियावास समेत 5 की गिरफ्तारी की गई है। पलवल की बात की जाए तो 2 बदमाशों का यहां पर एनकाउंटर किया गया है। वहीं गुरुग्राम की बात की जाए तो गैंगस्टर रोमिल बोहरा का एनकाउंटर यहां पर किया गया है। कुरुक्षेत्र में कारोबारी हत्याकांड के आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। सोनीपत में बदमाश संदीप का एनकाउंटर किया गया।